यज्ञ मंडप में श्री राम जी पधार चुके हैं। जैसी जिसकी भावना थी उस प्रकार से राम जी का सभी दर्शन कर रहे हैं। धनुष यज्ञ प्रारंभ हुआ। एक एक करके राजा सभी धनुष उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन धनुष उठा नहीं पा रहे। और जो धनुष उठाने में राजा असफल हो जाता है, वो लौटते समय प्रार्थना कर रहा है। कैसी प्रार्थना? कि हे भगवान, मुझसे तो धनुष उठा नहीं, लेकिन जो अब जिसका नंबर आ रहा है उससे भी उठना नहीं चाहिए। मेरी तो बेइज्जती हो ही गई, इसकी भी होनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा लिखा है मानस में कि भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरे नटारा। यानी 10,000 भूप, 10,000 राजा एक बार में उठाने का प्रयास किया। कुछ संत ऐसा कहते हैं एक बार में प्रयास नहीं किया, एक एक करके 10,000 राजाओं ने उठाने का प्रयास किया। तो राजा जनक को थोड़ी गुस्सा आई। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वीर विहीन मही में जानी, कि धरती वीरों से खाली है। जैसे ही जनक ने इतना कहा, लक्ष्मण जी गुस्से में हो गए और कहने लगे कि भैया इस जनक से कहो यहां सूर्यवंशी राम बैठे हैं। वीर विहीन कैसे कह दिया? यदि तुम कष्ट सहना नहीं चाहते तो इस पूरी पृथ्वी को मैं उठा करके समुद्र में डुबो सकता हूं। समुद्र, ये धनुष क्या चीज है मेरे सामने? क्रोधित हो गए लक्ष्मण जी। कहा गया कि लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। पृथ्वी भी हिल गई लक्ष्मण जी की क्रोध से। और घबराई नहीं तो केवल एक सीता जी नहीं घबराई, सकल लोक सब भूप डराने, सिय ही हरस जनक सकुचाने। सीता जी मन ही मन में हंस रही हैं बस, और जनक जी सकुचा गए कि मैंने ये तो देखा ही नहीं कि यहां राम बैठे हैं। लक्ष्मण जी बार बार राम जी की ओर इशारा करके कह रहे हैं कि भैया देखो, मेरे चेहरे की ओर देखिए। गुस्से के मारे मेरा चेहरा तो लाल हो गया है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं आ रही मेरे ऊपर। खड़े हो जाइए, धनुष को तोड़ दीजिए। तो राम जी ने धीरे से कंधे पर हाथ रखा लक्ष्मण के पे और कहा कि लक्ष्मण, जब सूर्य उदय होता है ना तो पहले लालिमा आती है। अभी लालिमा आई है तुम्हारे चेहरे पर, अभी सूर्य उदय नहीं हुआ। यानी इशारा विश्वामित्र जी की ओर जा रहा है राम जी का कि जब तक गुरुदेव नहीं कहेंगे जब तक मैं खड़ा नहीं होगा। तो गुरुदेव समझ गए। गुरुदेव ने आदेश किया, यानी जनक जी की आदेश था कि जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ मैं सीता जी का विवाह कर दूंगा। और गुरुदेव ने क्या कहा? गुरुदेव ने कहा, उठो राम भंजऊ भव चापा, उठो राम भंजऊ भज चापा, उठो राम भंजऊ भव चापा, उठो राम भंजऊ चपरा, मेट हो तात जनक परतापा। श्री राम जय राम। गुरुदेव ने कह दिया कि उठो राम भंजऊ भव चापा। अरे राम जी उठो और धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डालो, तोड़ दो इस धनुष को। सीता जी मन ही मन में प्रसन्न हो गई कि जो मेरी इच्छा थी वो धीरे धीरे पूरे हो रही है। राम जी गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए खड़े हुए। राम जी धीरे धीरे धनुष की ओर जा रहे हैं। और इधर महारानी सुनैना जो जनक राज की पत्नी है, वो मन ही मन में रोने लगे
कि इतने इतने बड़े बलशाली राजा इस धनुष को हिला भी नहीं सके, ये छोटा सा राजकुमार कैसे धनुष को उठा लेगा। अपनी सखी से कहने लगी, अरे सखी इस राजकुमार को रोकिए, अरे इसका अपमान क्यों करा रहे हो, ये तो छोटा सा बच्चा है। सुनैना जी रोने लगे। तो उनकी जो सखी थी सुनैना की, उसने कहा कि महारानी वैसे तो मैं बहुत छोटी हूं आपसे, आपकी सखी हूं, आप महारानी हैं, आपको उपदेश तो नहीं दे सकती, लेकिन एक बात बताऊं। बोले हाँ बता बहन। तो कहा कि महारानी ऋषि अगस्त जी बहुत छोटे से थे, लेकिन एक ही चुल्लू भर में पूरे समुद्र को पी गए थे एक बार, ध्यान है तुम्हें? सुना है संतों से कि नहीं सुना? बोले हाँ सुना तो है। और कहा महारानी ये अंकुश होता है ना, छोटा सा होता है अंकुश, लेकिन हाथी कितना बड़ा होता है, छोटे से अंकुश से ही हाथी को कब्जे में कर लिया जाता है महारानी। बोले हाँ ये भी सही है। और कहा महारानी एक बात और बताऊं, सूर्य छोटा सा निकलता है, जैसे निकलता है पूरी पृथ्वी के अंधेरे को छुड़ा ले जाता है, पूरे पृथ्वी पर उजाला कर देता है। और कहा महारानी एक बात और बताऊं, मंत्र बहुत छोटा सा होता है भगवान का, और वो भगवान को भी बस में कर लेता है। राम छोटे नहीं है, चिंता क्यों करती हो? राम जी धीरे धीरे जा रहे हैं और सीता जी मन ही मन में गणेश जी को प्रार्थना कर रही हैं, हे गणेश जी कुछ ऐसा करना ये धनुष हल्का हो जाए, राम जी से ही टूटना चाहिए। राम जी बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं और सीता जी का एक एक पल एक एक युग के बराबर निकल रहा है कि कब धनुष को तोड़ेंगे। जैसे ही धनुष के पास पहुंचे, धनुष को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, क्योंकि भगवान शंकर का धनुष था। और भगवान राम जी ने देखा धनुष बड़ा है, मेरे हाथ छोटे हैं, और यदि मैं ऐश्वर्य करके अपनी लीला दिखा करके धनुष को तोड़ूंगा तो सबको मालूम पड़ जाएगा कि ब्रह्म का अवतार हो गया है। तो राम जी ने एकदम एक हाथ धरती में धनुष पर मारा और धनुष एकदम ऊपर की ओर हो गया, और उसी समय चकाचौंध हो गया राजा। धनुष को तोड़ दिया राम जी ने। बोलिए रामचंद्र भगवान की। एक सेकंड और, समय निकला जा रहा है। मैंने कहा था कल आधा घंटा पहले आ जाना, क्या किया जाए? जहां कथा सुनाने लायक होती है वो ही नहीं सुना पा रहा हूं। सीता जी से कहा गया कि आप वरमाला लेकर के जाइए और राम जी के गले में वरमाला डाल दीजिए। अब सीता जी हाथ में वरमाला लेकर के धीरे धीरे जा रहे हैं, जैसे राम जी गए थे, और राम जी के सामने जाकर के खड़ी हो गई। राम जी सीता जी की ओर देख रहे हैं, लेकिन सीता जी वरमाला नहीं डाल रहे। राम जी ने मन से कहा कि सीते बहुत देर हो गई, वरमाला पहना दो ना। तो सीता जी ने कहा मन से ही कि राम जी आपने धनुष तोड़ने में कितनी देर लगाई थी, मेरा प्राण सूखा जा रहा था, लेकिन आप धनुष के पास ही नहीं पहुंच रहे थे। फिर बहुत देर हो गई। राम जी ने कहा कि सीते ये जो राजा है ना, ये कहेंगे कि शायद राम जी पसंद नहीं है सीता को, इसलिए जल्दी वरमाला डाल दो। सीता जी ने भी कहा कि भगवान मैं यही तो चाहती हूं कि ये जो सभी राजा हैं ये हमारी ओर देखें और शायद इन दुष्ट राजाओं का मन बदल जाए, आपको समझ जाए कि ये भगवान हैं। मैं भी तो यही चाहती हूं। बहुत देर हो गई।
लक्ष्मण जी ने गुरुदेव विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुदेव कोई ना कोई चक्कर है, मैं चला जाऊं क्या, मैं जाऊं समस्या का हल निकाल दूं। गुरुदेव ने कहा जाओ। लक्ष्मण जी गए सीधे और राम जी के पैरों में दंडवत झुक गए। और राम जी ने जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाया झुके और तुरंत ही सीता जी ने परमाला पहना दी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राधे बोली राजा रामचंद्र भगवान की। अभी आवाज ना आई मैया। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। और लली मेरी छोटी सी, लली मेरी प्यारी सी, जय हो। और झुके जइयो तनक रघुवीर, झुके जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुके जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, लली मेरी प्यारी सी, लली मेरी छोटी सी, लली मेरी प्यारी सी, झुके जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुके जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। कब से खड़ी पग दुखन लागे, 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 दुखन लागे पग दुखन लागे, दुखन लागे पग दुखन लागे, कब से खड़ी पग दुखने लागे, कब से खड़ी पग दुखने लागे। और मैं किले में करो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, रघुवीर लली मेरी छोटी सी। कब से खड़ी पग जनक सुता की छोटी छोटी भैया, जनक सुता की छोटी छोटी भैया, अरे छोटी छोटी भैया या किनारा में कलैया, छोटी छोटी भैया या किनारा में कलैया, जनक सुता की छोटे छोटे भैया, जनक सुता की छोटी छोटी भैया, छोटी भैया या किनारा में कलैया, छोटी छोटी भैया या किनारा में
जनक सुता की छोटी छोटी भैया, जनक सुता की छोटी छोटी भैया, और नेक तरस खाओ रघुवीर, लली मेरी छोटी सी छोटे भैया तन के रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी, लली मेरी प्यारी सी, लली मेरी प्यारी सी, दुख दियो तन के रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। छोटे भैया तन के रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, दियो तन के रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। भैया तन के रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, लली मेरी प्यारी सी, लली मेरी प्यारी सी, लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी, लली मेरी छोटी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। राम जी के द्वारा धनुष तोड़ने के बाद सीता जी ने वरमाला पहनाई और जनकपुर से अयोध्या में लगन पत्रिका भेजी गई। राजा दशरथ जो है बारात लेकर के आए। चारों भाइयों का विवाह, राम जी का सीता जी के साथ, भरत जी का मांडवी के साथ, लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ, शत्रुघ्न का सुरथ कीर्ति के साथ विवाह हुआ। और ऐसा कहते हैं कि धनतेरस के दिन बारात आई थी और बसंत पंचमी तक बारात रुकी थी। धनतेरस से बसंत पंचमी तक। और आज अगर एक रात पूरी बारात रह जाए तो 2-4 आदमी तो गांव में मर जाएंगे। कुछ बारात तो ऐसी है उन्हें ये भी पता नहीं होता कि बेटी वाले का घर कौन से गांव में है। रास्ते में ही दावत खा करके लौट जाते हैं मैरिज होम में। बस को सबसे पहले स्टॉपेज ठेका पड़ता है बराती को महाराज जी। तो देखिए धनतेरस को बारात आई और बसंत पंचमी तक रुकी। महाराज दशरथ रोज कहते हैं जनक जी से कि जनक जी अब हमको जाना चाहिए, विदा कर दीजिए। तो जनक जी कह देते हैं कि महाराज कोई परेशानी हो रही है, दावत में कोई कमी हो रही है। बोले बात दावत की नहीं है, बहुत दिन हो गए, राज्य भी देखना है। लेकिन नहीं माने। तो विश्वामित्र जी से कहा कि गुरुदेव महाराज जनक को समझाइए ना, उनसे कहिए ना हमें विदा कर दीजिए। तो वशिष्ठ जी ने और विश्वामित्र जी ने राजा जनक को समझाया, कहा कि राजन अब तो बारात को विदा कर दीजिए। तो जनक राज ने कहा कि महाराज कल सुबह कन्या को विदा कर दूंगा। और जैसे ही सुबह का मुहूर्त रखा गया, पूरे रनवास में उदासी छा गई। जो चहल पहल हो रही थी कई महीने से, एकदम सबके हृदय दुखी हो गए कि कल हमारी वैदेही चली जाएगी, कल हमारी सीता हमारा साथ छोड़ करके अपनी ससुराल चली जाएगी। सभी उदास हो गए। और जैसे ही सुबह हुई, पूरे महल में कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा है। इधर से उधर चले जाते हैं, इधर से उधर तैयारियां हो रही हैं। बस चारों बहनों को सजाया जा रहा है। जनक जी बहुत बड़े ज्ञानी थे। जब जनकपुर में सत्संग हुआ करता था तो ब्रह्मा जी भी सत्संग में आया करते थे। आज उनका भी धैर्य टूट रहा है कि आज मेरी वैदेही चली जाएगी मेरे पास से। एक खम्भे को पकड़ करके रो रहे हैं। महारानी सुनैना ने कहा कि महाराज
आज तक किसी की बेटी अपने घर रही है क्या? एक न एक दिन सबको जाना ही होता है। आप इतने धैर्यवान होकर के रो रहे हो। राजा जनक ने कहा कि सुनैना, मुझे इतना पता नहीं था कि वैदेही की विदाई मुझे रुला देगी। देखिए, कितना भी कठोर बाप हो, कोई भी घटना घर में हो जाए आंसू नहीं डालता, लेकिन यदि बेटी की विदाई हो रही है तो कैसा भी कठोर बाप हो, आंखों से आंसू आ जाते हैं। बेटी की विवाह की तैयारी करते करते थकता नहीं है। कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, सभी व्यवस्थाएं करता है। और जिस समय बेटी विदा हो जाती है तो बाप की उम्र यदि 50 साल है तो उस समय वो 70 साल जैसा लगता है, टूट जाता है। बेटी ही एक ऐसी होती है जो पिता का ध्यान रखती है। पिता कहीं बाहर से आए और उदास दिख जाए तो बेटी कहेगी, पापा क्या बात है, क्या हो गया? और पिता बाहर से आया है और बेटी खाना भी खा रही है और पिता ने आवाज लगा दी कि बेटी बाहर पानी दे जाओ, तो चुपचाप अपना खाना छोड़ देगी, जल्दी से पानी लेकर के बाहर आएगी। लो पिताजी। तो आज जनक जी याद करके रो रहे हैं सीता जी की। सुनैना जी से कहते हैं कि सुनैना, मुझे ऐसा पता नहीं था कि मेरी वैदेही मुझे इतना जल्दी छोड़ करके चली जाएगी। चारों बेटियों को सजा रहे हैं विदाई के लिए। सीता जी ने अपने महल में एक तोता और मैना का जोड़ा पाला हुआ था। सीता जी को सजते हुए देख करके तोता मैना भी रो रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि सीते, हमें भी साथ लेकर के चलना। तो सीता जी ने, वो पिंजड़े में बैठे थे, दोनों पिंजड़े को उठा करके किसी को दिया कि इसको जिस पालकी में मैं बैठूं उसमें पहुंचा दो। पूरा राजमहल रो रहा है। धीरे धीरे वो समय आ गया। चारों बेटियों को पालकी में बिठा दिया और महाराज जनक दशरथ जी के पैरों में पड़ गए और कहने लगे कि महाराज, मेरी बेटियां अभी छोटी हैं, इनसे कोई भूल हो जाए तो इनसे कुछ कहना मत। इनकी भूल को हमारी भूल समझ करके इन्हें माफ कर देना। तो दशरथ जी ने कहा कि महाराज ऐसी बात नहीं है, मैं आपको वचन देता हूं, आपकी पुत्रियों को ऐसे रखूंगा जैसे आंख की रक्षा पलक करती है ना, पलक, उसी तरीके से रक्षा करूंगा आपकी बेटियों की। चिंता क्यों करते हैं? पालकी चल देती हैं। राजा जनक पालकी के पीछे पीछे जा रहा है, पागलों की तरह। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाया कि महाराज, अब आप लौट जाइए, बहुत दूर आ गए। जनक जी रोते हुए वापस लौट करके आ जाते हैं। चारों बेटियां आगे की ओर चल देती हैं और धीरे धीरे चलते चलते बारात अयोध्या में पहुंच जाती है। और जैसे ही बारात अयोध्या में पहुंची, वहां पूरे नगर को सजाया गया है, वहां खुशियां मनाई जा रही हैं।
समय का चक्र चलता रहता है। ऐसा लिखा गया है कि जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। प्रतिदिन खुशियां मनाई जाती हैं जब से राम जी का विवाह होकर के आया है। लेकिन समय का चक्र तो हमेशा चलता रहता है। वो बुरा समय भी आया जिसमें श्री राम जी का वनवास हुआ। आदौ राम तपोवनम हत्वा मृगाकांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम लंकापुरी दाहनम रावण कुंभकर्ण हनम एतद रामायणम। क्योंकि देखिए राम कथा ज्यादा देर तक हम नहीं चला सकते। श्री कृष्ण भगवान के जन्म की कथा कहनी है, 3:30 बज गए हैं, तो हम कृष्ण कथा पर लौटते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, हर पल भजो में तेरा नाम प्यारी। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, हर पल भजो में तेरा नाम प्यारे। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, हर पल भजो में तेरा नाम प्यारे। सुबह सब तेरी पूजा करूँगा, सुबह शाम तेरी पूजा करूँगा। गोविंद दामोदर माधवी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम तो है जन्मे और तुम हो अजन्मे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हम तो है जन्मे तुम हो अजन्मे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम तो है जन्मे और तुम हो अजन्मे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हम तो है जन्मे और तुम हो अजन्मे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं।
और कहते हैं कि राजन, अब मैं आपको चंद्रवंश की कथा सुनाऊंगा। और कहते हैं कि राजन, एक राजा आयाती हुए थे, उनके दो पत्नी थीं, एक का नाम देवयानी था, दूसरी का नाम शर्मिष्ठा था। देवयानी के दो पुत्र हुए, यदु और तरवसु। शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रोहु, अनु और पुरु। शुक्राचार्य जी की शाप की वजह से अयाती वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे, तो उन्होंने अपने पुत्र पुरु से जवानी ले ली।